क्वेश्चन नंबर 13, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स इज द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ एक्स इक्वल एक्स रेज टू पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1 डिक्रीजिंग। ये जो फलन है वो इनमें से कौन से अंतराल में हासमान होगा, ये हमें बताना है। डिफ्रेंशिएट कर लें, अवकलन करें तो एफ डेस एक्स इक्वल 100 एक्स रेज टू पावर 99 प्लस कोस एक्स, ये बन जाएगा। अब हमें इंटरवल दिए हैं तो प्रत्येक इंटरवल के अंदर हम चेक कर लेंगे कि इसकी जो वैल्यू है वो क्या आ रही है। ठीक है, अब देखो ऑप्शन ए है ओपन इंटरवल 0-1 दिया है। अब देखो कोस एक्स है, आप एक्स की जगह कोई भी वैल्यू पुट करो, कोस एक्स न तो -1 से छोटा होगा न 1 से बड़ा होगा। कोस एक्स है ये तो बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल -1-1 में, इतना तो हमें पता ही है। अब यहाँ x बिलोंग्स टू 0-1 ये इंटरवल दिया है। देखो कोस 0 1 होगा, फिर हम लेंगे कोस 1। अब हमें कोस 1 की वैल्यू पता नहीं कितनी होती है, लेकिन इतना तो अंदाज़ा है ना कि 1 से कम होगी और पॉजिटिव होगी। इतना हमें पता है कि कोस 1 की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है। ठीक है, अब देखो 0 से 1 के बीच में जितने भी नंबर्स होंगे, जो भी वैल्यू होगी वो सारी की सारी पॉजिटिव होंगी। हमने यहाँ से x की कोई भी वैल्यू ले ली और उस पर पावर हमने ली 99 और उसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। तो ये जो वैल्यू आएगी ये ग्रेटर देन आएगी कोस एक्स से। ठीक है, और हमें तो सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव चेक करना है, तो हमें पता है कि ये जो वैल्यू है वो भी पॉजिटिव है और ये जो वैल्यू है वो भी पॉजिटिव है। जब दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव हैं तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। इट मीन्स एफ डेस एक्स ग्रेटर देन 0 है। हमें क्या है, फंक्शन डिक्रीजिंग है वो इंटरवल देखना है, तो इसमें डिक्रीजिंग नहीं है ना, छोड़ दो इसको, इसमें तो इंक्रीजिंग है। सेकंड है ऑप्शन π/2 पाई, इस इंटरवल में चेक करते हैं। ठीक है, अब इस इंटरवल में चेक करेंगे तो देखो 100 इंटू एक्स रेज टू पावर 99, देखो सीधी सी बात है, ये तो है 90 और ये है 180। जैसे हमने 100 ही ले लिया तो 100 रेज टू पावर 99, ये तो बहुत बड़ी संख्या हो गई है ना, बहुत बड़ा नंबर हो गया। और कोस एक्स है मैक्सिमम 1 होता है, लेस देन मिनिमम की बात करें तो -1 होता है। और ये सेकंड क्वाड्रेंट है और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस एक्स वो निगेटिव होगा। ठीक है, तो निगेटिव वैल्यू देखेंगे तो मिनिमम -1 हो सकता है, तो हमने इसको -1 ले लिया, तो -1 है वो इससे बड़ा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना, ग्रेटर देन है कोस एक्स। और जब ये इससे बड़ा है तो सीधी सी बात है 100 इंटू एक्स रेज टू पावर 99 प्लस कोस एक्स, ये जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होगी, एफ डेस एक्स ग्रेटर देन 0। तो इसमें भी जो फंक्शन है वो क्या है, इंक्रीजिंग ही है। पार्ट सी है ओपन इंटरवल 0 to π/2, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस एक्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसका मतलब 100 इंटू एक्स रेज टू पावर 99 प्लस कोस एक्स ग्रेटर देन 0, यानी एफ डेस एक्स ग्रेटर देन 0। तो इन तीनों ही इंटरवल्स के अंदर जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है और हमें बताना था कि कौन से में डिक्रीजिंग है। तो अपना जो ऑप्शन डी होगा ये अपना आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई सा भी नहीं होगा, है ना। सभी में इंक्रीजिंग आ रहा है, डिक्रीजिंग किसी में भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इज इंक्रीजिंग ऑन क्लॉज इंटरवल 1-2।
यानी ये जो फंक्शन है ये क्लोज इंटरवल 1-2 में इंक्रीजिंग है, वर्धमान है। तो ए का मान क्या होगा, ए की वैल्यू क्या होगी, ये हमें इसमें बताना है। डिफ्रेंशिएट कर दो इसको, 2x प्लस ए। अब हमें दिया हुआ है कि x क्लोज इंटरवल 1-2 में बिलोंग करता है, यानी x की जो वैल्यू है वो ये दे रखी है। हमें तो f डेस x को देखना है ना, यानी हमें तो 2x प्लस ए की वैल्यू चेक करनी है। तो इस x को हमें 2x प्लस ए बनाना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब a ऐड कर दो, a जोड़ दो। तो 2 प्लस ए लेस देन इक्वल, ये तो अपना आप डेस एक्स लेस देन इक्वल 4 प्लस ए, 4 प्लस ए। अब हमें बताया हुआ है कि एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, एफ एक्स वर्धमान है। इट मीन्स एफ डेस एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0, ठीक है ना। अब देखो इन दोनों को, एफ डेस एक्स ग्रेटर देन इक्वल 2 प्लस ए, ये तो है ये, और एफ एक्स है वो इंक्रीजिंग है, इसका मतलब एफ डेस एक्स है वो ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा। तो यदि यहाँ पे 0 होता तो क्या ये बात सही नहीं थी, थी ना। और ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो भी ये बात सही होगी, यानी जो 2 प्लस ए है ये ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा, और 2 प्लस ए ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा, इसका मतलब है ए ग्रेटर देन इक्वल -2। तो ए की जो वैल्यू है वो -2 और ग्रेटर देन -2 होगी, ठीक है। ए बिलोंग्स, ये इंटरवल बन जाएगा। अब देखो यदि हम इसकी वैल्यू -2 ले लें, -2 लें तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। और एफ डेस एक्स की वैल्यू यदि 0 आएगी तो वो क्या होता है, फिर कांस्टेंट फंक्शन होता है। तो हम क्या करेंगे, -2 छोड़ देंगे, 2 प्लस ए ग्रेटर देन 0 ले लेंगे, 2 प्लस ए ग्रेटर देन 0, तो ए ग्रेटर देन -2, तो ये ओपन इंटरवल बन जाएगा, ठीक है। ये सर अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, आई बी द एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम क्लोज इंटरवल -1 आई है वो एक इंटरवल है और डिसजॉइंट फ्रॉम दिस इंटरवल, ठीक है, यानी आई एक ऐसा अंतराल है जिसमें ये नंबर्स नहीं होंगे, -1 से छोटा होगा और 1 से बड़ा होगा। प्रूव दैट द फंक्शन एफ इज गिवन बाई एफ एक्स इक्वल एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन आई, यानी इस इंटरवल को छोड़ दें तो बाकी इस इंटरवल के लिए फंक्शन है वो इंक्रीजिंग होगा, ये हमें इसमें प्रूव करना है। तो इसका मतलब देखो ये हुआ कि इस इंटरवल में या तो ये डिक्रीजिंग होगा या फिर ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग होगा। चेक करते हैं, एफ डेस एक्स 1 - 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बन जाएगा, एफ डेस एक्स इक्वल 0, 1 - 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल 0, तो यहाँ से आएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल 1, इट मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल 1, एक्स स्क्वायर इक्वल 1, तो एक्स की जो वैल्यू होगी वो +-1 हो जाएगी। अब एक्स इक्वल +-1 है, तो यहाँ ये 3 इंटरवल्स हो जाएंगे। अब इन इंटरवल्स में क्या करना है, एफ डेस एक्स की वैल्यू चेक करनी है। अब देखिए इस इंटरवल का कोई भी पॉइंट ले लो, जैसे हमने ले लिया -2, अब यहाँ -2 पुट कर दो एफ डेस एक्स में, तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना, 1 - 1 अपॉन 4,
1 माइनस 1/4 यानी 3/4 पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, अब -1 to 1 ये इंटरवल लेते हैं, 0 है ना इस इंटरवल में, 0 ले लो। -1 to 1 में हमने 0 लिया तो ये तो 1/0 इनफाइनाइट हो गया है, तो डिफाइन ही नहीं हो रहा इसमें। तो चलो कोई दूसरा पॉइंट ले लो, 1/2 ले लो। 1/2 लेंगे तो ये बन जाएगा 1/4, 4 अब आ जाएगा न्यूमरेटर में, तो ये 1 - 4 हो जाएगा। ठीक है, और 1 - 4 क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया। 1 to इनफाइनाइट पॉजिटिव नंबर्स होंगे, तो यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव नंबर रख के देख लो, ये क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। ग्रेटर देन 0 इसका मतलब इंक्रीजिंग है, और लेस देन 0 है इसका मतलब डिक्रीजिंग है। तो इसका मतलब इस इंटरवल को छोड़ दें तो हमारा जो फंक्शन होगा वो इंक्रीजिंग होगा, और ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसके अलावा। तो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन आई, आई क्या है, डिसजॉइंट फ्रॉम क्लोज इंटरवल -1 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ एक्स इक्वल लॉग साइन एक्स। ये फंक्शन दिया हुआ है, ये फलन दिया हुआ है, इंक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल 0π/2 एंड डिक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल π/2 पाई। यानी इस इंटरवल में तो ये इंक्रीजिंग है, वर्धमान है, और इस इंटरवल में डिक्रीजिंग है, ह्रासमान है, ऐसा हमें इसमें प्रूव करना है। डिफ्रेंशिएट कर दो, एफ डैश एक्स इक्वल लॉग साइन एक्स 1/sin x, 1/sin x, और sin x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो cos x, तो एफ डैश एक्स इक्वल बन गया cot x। फर्स्ट जो इंटरवल है वो अपना है ओपन इंटरवल 0π/2 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cot x क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, इट मीन्स एफ इज इंक्रीजिंग। ठीक है, इस इंटरवल में तो फलन है वो क्या हो गया, वर्धमान हो गया। अब सेकंड है x बिलोंग्स ओपन इंटरवल π/2 पाई, ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में cot x क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी एफ डैश एक्स लेस देन 0, तो एफ एक्स क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। ये हमें इसमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 17, फंक्शन है log cos x। ठीक है, अब ये इस इंटरवल में तो डिक्रीजिंग होगा और इस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग होगा, ऐसा हमें इसमें प्रूव करना है। एफ डैश एक्स ये बन जाएगा 1/cos x, और cos x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -sin x -tan x। मॉडुलस का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है वो आ गई tan x। x बिलोंग्स ओपन इंटरवल 0π/2, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो पॉजिटिव होते हैं, बट यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, लेस देन 0। इट मीन्स एफ डैश एक्स लेस देन 0, तो फंक्शन है वो क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया, ह्रासमान हो गया। अब है x बिलोंग्स ओपन इंटरवल 3π/2 2π, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan x है वो नेगेटिव होता है, और -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, यानी एफ डैश एक्स है वो पॉजिटिव हो गया, और एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो गया तो फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया, वर्धमान हो गया, फलन वर्धमान। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाई एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन आर, यानी रियल नंबर्स के लिए इंक्रीजिंग होगा, वास्तविक संख्याओं के लिए यह क्या है, वर्धमान फलन है, ऐसा हमें इसमें सिद्ध करना है। डिफ्रेंशिएट कर दो,
3x² माइनस 6x प्लस 3 कॉमन, x² माइनस 2x प्लस 1, ठीक है। 3 इंटू ये x माइनस 1 स्क्वायर तो है, ठीक है। अब देखो यहाँ हम x की कोई भी वैल्यू लें, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, क्या ये कभी भी नेगेटिव आएगा? नहीं आएगा ना। जब ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा तो इसका मतलब है कि f डैश x ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव होगा। f डैश x ऑलवेज पॉजिटिव होगा तो फंक्शन क्या हो गया? इंक्रीजिंग। x माइनस 1 होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, दिस implies f dash x greater than 0. It means fx is increasing on R. फलन वर्धमान है। क्वेश्चन नंबर 19 है, द इंटरवल इन विच y इक्वल x² इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस x इज इंक्रीजिंग। यानी इनमें से कौन से इंटरवल में ये इंक्रीजिंग होगा, ऐसा हमें बताना है। किस अंतराल में फलन वर्धमान है ये बताना है इस क्वेश्चन में। डिफ्रेंशिएट कर दो, dy अपॉन dx इक्वल x², इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस x प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस x को डिफ्रेंशिएट करेंगे 2x। एक्सपोनेंशियल माइनस x को माना जाएगा, पॉजिटिव टर्म है इसको हम पहले लिख लें और नेगेटिव टर्म है उसको बाद में लिख लें। x भी कॉमन आ जाएगा, x इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस x 2 माइनस x। अब ये बात हमें दी हुई है कि फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है, इट मीन्स x एक्सपोनेंशियल माइनस x 2 माइनस x ग्रेटर देन 0। देखो एक्सपोनेंशियल माइनस x है, ये तो ग्रेटर देन 0 होता है हमेशा ही, तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव है। अब इसके पॉजिटिव होना ना होना ये डिपेंड करता है x और 2 माइनस x पे। अब x भी पॉजिटिव 2 माइनस x भी पॉजिटिव, तो ये जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव बन जाएगी। 2 माइनस x ग्रेटर देन 0 तो x माइनस 2 लेस देन 0, -1 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि इन इक्वलिटी का रूल है कि जब हम इन इक्वलिटी को सोल्व करेंगे तो जो वेरिएबल है वो पॉजिटिव होना चाहिए। असमीका को सरल करते समय चर राशि धनात्मक हो, तो यहाँ से क्या जाएगा x लेस देन 2, ग्रेटर देन 0 लेस देन 2, तो ओपन इंटरवल 0 2 नहीं बन जाएगा क्या? एक साथ लिखें तो ये बन जाएगा x 0 लेस देन x लेस देन 2, ऐसा लिखेंगे तो ये बन जाएगा। तो अपना जो ऑप्शन डी है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी अपनी एक्सरसाइज 6.2।